बात हम करेंगे। आपको बता दें, उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे कि मुठभेड़ जारी है। फिलहाल इसमें अपडेट जो आया है, एक आतंकी को मार गिराया है। एक और आतंकी के छिपे होने की खबर भी मिल रही है और इसकी तलाश में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल आपको बता दें, सोपोर के वारपोरा क्षेत्र में लश्कर के 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से लगातार यह एनकाउंटर जारी है। पूरे वारपोरा इलाके में धारा 144 भी लागू है और साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी यहां पर बंद रखी गई हैं फिलहाल के लिए। लेकिन अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की सूचना है। काफी वक्त बीत चुका है इस एनकाउंटर को। कश्मीर के वारपोरा सोपोर इलाके में कल फोर्सेस को सूचना मिली कि इलाके में कुछ छुपे हुए मिलिटेंट देखे गए हैं और उसी के चलते फोर्सेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर कर यहां तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी और करीब 8 घंटे की तलाशी के बाद यहां मिलिटेंट और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और तुरंत फोर्सेस ने इस रिहायशी इलाके में आसपास रहने वाले लोगों को यहां से इवैक्यूएट किया और मिलिटेंटों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। रात के दौरान मिलिटेंट यहां से फरार न हो, इसको देखते हुए फोर्सेस ने न केवल पूरे इलाके में घेराबंदी सख्त कर दी बल्कि लाइट्स भी पूरे इलाके में लगा दी और पूरी रात भर मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच यहां पर गोलीबारी होती रही। अब कहा जा रहा है कि यहां 2 लश्कर के मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ फोर्सेस की मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस बीच इलाके में तनाव न हो, इसको देखते हुए फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और इलाके में धारा 144 भी फोर्सेस द्वारा लगा दी गई है। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है और चलिए हम सीधा आपको लिए चलते हैं। आसिफ सुहाफ हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम तस्वीरें भी देखेंगे। और आसिफ, क्योंकि जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा, ये क्लियर है और चुन चुन कर ठिकाने लगाने का काम सेना कर भी रही है। 8 घंटे बाद लोकेट किया गया। फिलहाल जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से, अगर कुछ समझ आ सके। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑपरेशन से संबंधित कोई भी डिटेल नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से हम ऑपरेशन की कोई भी लाइव तस्वीर यहां पर नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं इतना आपको यहां पर बता दूं कि ऑपरेशन इस समय भी लगातार जारी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है और मिलिटेंटों के साथ फायरिंग भी लगातार हो रही है। इस बीच एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, हालांकि उसकी डेड बॉडी अभी रिट्रीव नहीं की गई है, लेकिन दूसरा मिलिटेंट अभी भी यहां पर होल्ड अप है और वो लगातार फोर्सेस के ऊपर फायर खोल रहा है और फोर्सेस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। यहां इस ऑपरेशन में लगातार फोर्सेस ये बात का ध्यान रख रही है कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो। इसी को देखते हुए ऑपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मिलिटेंट भी मारे जाए और फोर्सेस को कोई नुकसान भी ना उठाना पड़े और आसपास पहले ही जो लोग रहने वाले हैं रिहायशी इलाके के, उन्हें भी यहां से इवैक्यूएट किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। और जाहिर तौर पर पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत जवान हम पहले ही खो चुके हैं, अब और नहीं खो सकता ये देश। और आपको ये भी बता दें हम कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की मुहिम रंग ला रही है। इसका असर सीधा सीधा बताएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने पुलवामा हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने आतंकी हमले को जघन्य और कायराना करार दिया है। खास बात यह है कि सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे निंदनीय हमलों के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 15 देशों के सुरक्षा परिषद में चीन भी शामिल है और चीन मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का कई बार विरोध करते हुए वीटो पावर का अपने इस्तेमाल कर चुका है। और इस बार भी चीन ने प्रस्ताव पर ऐतराज जताया, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं और संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले के जिम्मेदार तत्वों पर शिकंजा कसने में भारत का सक्रिय सहयोग करने की भी अपील की है। और ऐसे में ये कोशिशों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर है, क्योंकि पिछले 10 सालों में चौथा मौका होगा जब इस तरह का प्रस्ताव, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने का प्रस्ताव जो फ्रांस लाने वाला है। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी इस पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। सीधा तौर पर यही समझें संजीव, एक तो ये कामयाबी और दूसरी अब क्योंकि मसूद अजहर का संगठन
जैश जो है वो आतंकी घोषित हो चुका है समुदाय, तो अब यानी कि हमारे लिए कामयाबी की एक और लाइन खुल सकती है मसूद अजहर को लेकर। जी हाँ, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जारी किया है बयान और रेजोल्यूशन पास किया है, उसके बाद उम्मीद हम कर सकते हैं आशा कि अगली दफा जब जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने संबंधित प्रस्ताव आएगा तो उस वक्त चीन को अड़ंगा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जैश-ए-मोहम्मद जो उसका संगठन है वो पूरे दक्षिण एशिया में, खासतौर पर भारत में मुश्किलें खड़ा कर रहा है और अब उसकी तस्दीक कर दी गई है यूएन के द्वारा। तो ऐसे में चीन कैसे विरोध करेगा? चीन की जो परेशानी थी उसको हम बखूबी समझ सकते हैं। वो कल रात भी अड़ंगा लगा रहा था जब ये प्रस्ताव आ रहा था, क्योंकि उसे डर है कि आने वाले दिनों में अब जैश सरगना मसूद अजहर के खिलाफ भी आने वाला है प्रस्ताव। उस वक्त वो क्या करेगा? एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है हमारे लिए और हम मानकर चल सकते हैं कूटनीतिक जीत के अलावा जो बात हम हमेशा कहते आए थे उसको आज पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने मान लिया। लेकिन इससे पहले संजीव, हम ये भी नहीं भूल सकते कि पिछली बार जब ऐसा प्रस्ताव आया था अमेरिका की तरफ से, सभी देश 15 में से स्थायी जो सदस्य हैं 15 में से 14 तैयार थे, चीन ने वीटो लगाया और फिर हम कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इस बार क्या ये मानकर चलना कि चीन के लिए मुश्किल होगी? क्या समझें इसे, कैसे समझें? देखिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन है कल का और जाहिर है कि वीटो लगाने की ताकत चीन के पास तब भी थी और कल भी थी, लेकिन कल ऐसा नहीं कर पाया चीन, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन का एक प्रेशर था और जाहिर है कि वर्ल्ड ओपिनियन के प्रेशर के बियॉन्ड जाना चीन के लिए जाहिर है बहुत आसान नहीं होता। अब ये बात तो तय है कि चीन अभी भी चाहे और जो प्रस्ताव आता है उस पर वो वीटो लगा सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करेगा ऐसे में जबकि उसने खुद ये वाला प्रस्ताव पारित किया है? और ये अपने आप में दोनों विरोधाभासी बातें हो जाएंगी और इसीलिए मानकर चलिए कि अगली दफा जब मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव आता है तो उस वक्त चीन के लिए जरा मुश्किल तो होगी और संभावना ये व्यक्त हम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के प्रयासों का उस वक्त और ज्यादा असर हमें दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमसे बातचीत करने के लिए। तो और ये खबर पाकिस्तान के लिए यकीनन एक झटका है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर जरूर है।